47वां प्रकरण। जीवन जल में कमल की नाई। पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज कैवल्य पद प्राप्त कर व्युत्थान अवस्था में तो आ गए, परंतु अब आपकी चिन्मय स्थिति में बाह्य ज्ञान लगभग शून्य रहने लगा। आप अद्भुत अलौकिक अवस्था में रहने लगे। जैसे तैसे आप कुटिया से बाहर तो आ गए, परंतु देह का बिल्कुल भान न रहता। आप बैठते तो बैठे ही रह जाते, खड़े होते तो खड़े ही रह जाते। शौच के लिए बैठते तो पता नहीं चलता था कि उठना भी चाहिए। भक्त रोटी खिलाते तो ग्रास मुख के पास ही रह जाता। शिष्य मुख में डाल देते तो ग्रास मुख में ही पड़ा रह जाता। चबाने की सुध ही न रहती। शरीर की चमड़ी गैंडे की चमड़ी की तरह सख्त हो गई। यहां तक कि चमड़ी की ऊपरी परत छिलके की तरह खींचकर उघाड़ी जा सकती थी। तालु स्थान पिलपिला तथा सुकोमल हो गया। लुधियाना से रामचंद्र धीर ने गाय का घी भेजा, जिसे गुरुदेव के तालु स्थान पर रखा जाता और शरीर पर भी शिष्य लोग घी की मालिश करते। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सब क्रियाएं, सभी चेष्टाएं लगभग बंद सी हो गई। तुलसीदास जी ने लिखा है, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। अर्थात जैसे गंगा का जल समुद्र में जाकर अचल हो जाता है, वैसे जीव हरि को पाकर अचल हो जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक लीन भयो गोबिंद सो, ज्यों पानी सम पानी। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई जानई जेहूं देहूं जनाई, जानत तुम ही होई जाई। अर्थात परमात्मा को तो वही जान सकता है जिसे वह स्वयं कृपा करके जना दे, और उसे जानकर वह वही हो जाता है। श्रुति में भी कहा गया है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मुक्त पुरुष नाम रूप से रहित हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उससे एक हो जाता है। गुरुदेव पर ब्रह्म से साक्षात्कार के पश्चात अहर्निश चैतन्य सिंधु में निमग्न रहते। 3-3 दिन तक समाधिस्थ रहते। कभी कुछ होश आती तो उन्मनी अवस्था में पड़े रहते। एक दिन आपको कुछ सुधी में देख पास बैठे लाल सिंह जी सक्तावत ने पूछा, गुरुदेव, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने एक पद में अपनी अंतः स्थिति व्यक्त की। प्रिय मोद प्रमोद आनंदमयी, मृदु मूर्ति ब्रह्म प्रसूत कहे, सोई सूरति आपनी जान सके, गत द्वंद भयो पर भूत कहे। मदमाते फिरो नित नेह चुके, सब लोग मुझे अवधूत कहे। अरे बावरे वंदत देव सदा, श्रुतियां सब मां का सपूत कहे। द्वंद्वातीत अवधूत अवस्था, जहां जीव जगत जगदीश तीनों रूप में एक पर ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा हो, ऐसी चैतन्यमयी अद्वैत अवस्थिति में गुरुदेव को लौकिक व्यवहार कठिन ही नहीं असंभव सा जान पड़ता। कभी कुछ बाह्य संज्ञान होता तो आप कुछ प्रवचन कर देते। कभी व्यास गद्दी पर बैठ बोलने लगते तो बोल न पाते। उसी मुद्रा में कई दिन समाधिस्थ रहते। अंतरंग भक्त ही देह की संभाल करते। इस प्रकार 3 वर्ष जैसे तैसे बीते। कुम्हार के चक्के की तरह देह गतिशील रही, परंतु 1966 में अचानक आपके भीतर यह स्फुरना प्रबल रूप से स्फुरित होने लगी कि जो पाना था पा लिया, जो जानना था वह जान लिया। अब इस देह को रखकर क्या करना है?
आपने इस असमंजस की स्थिति में एक पद लिखा, कर याद सदा करुणामयी की, उर आंसुओं के रस से रसते हैं, सब भांति प्रयोजन शून्य वृथा, इस जीवन को अब क्यों कसते हैं। चलना है वहां या रहना यहाँ, नित यों असमंजस में बसते हैं, निशिवासर ही उन्मत्त सा है, कभी रोते हैं मीत कभी हंसते हैं। दे रखे या छोड़ दे, इस असमंजस में आप अपने गुरुदेव को याद करके रोने लगे। आपको गुरुदेव चंद्रमौली जी की गालव गुफा का स्मरण हो आया। आपने एक बार बताया था कि गोमुख से मानसरोवर का जो हिमालय का रास्ता है, वहां वह दिव्य गालव गुफा है जिसमें भगवत स्वरूप चंद्रमौली जी सिद्ध साधुओं के साथ विराजते हैं। ऐसा सोचकर आप उधर ही चल पड़े। गंगा तट के साथ साथ चलते गए। तभी एक साधु महाराज सामने आकर खड़े हो गए और पूछा, आप बावरा जी हैं? आपने स्वीकृति में सिर हिलाया तो वह बोले, आप शरीर छोड़ना चाहते हैं, परंतु आपके गुरुदेव चंद्रमौली जी का आदेश है कि आपको अभी शरीर नहीं छोड़ना। अभी इस शरीर से समाज का कार्य लेना है। प्राचीन काल के ऋषि जीवन की परंपरा जो अब छिन्न भिन्न हो चुकी है, उसे पुनः प्रतिष्ठित करना है। गुरुदेव का यही आदेश है और ऋषि जीवन का प्रयोजन भी यही है। गुरुदेव चंद्रमौली जी ही तो आपके सर्वस्व थे। इसके अतिरिक्त शेष विशेष कुछ नहीं रह गया था। अतः आप चुपचाप वहां से वापस आ गए। आपने सोचा कि भीतर पूर्ण विरक्ति और बाहर आसक्ति का प्रदर्शन बहुत मुश्किल है। यह आग से खेलने वाली बात है, परंतु गुरुदेव की प्रेरणा से ऋषि परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए कर्म योग का संपादन करना होगा। श्रम शून्य तथा विवेक शून्य संन्यास का नहीं, अपितु गीतोक्त संन्यास का पालन करना है। गीतोक्त संन्यास है जो कर्म के फल की इच्छा न करता हुआ कर्तव्य कर्म करता है, वही योगी तथा सन्यासी है। यही ऋषि जीवन की परंपरा है। ऋषि बना नहीं जाता, ऋषि हुआ जाता है। ऋषि की कोई डिग्री नहीं होती जो पढ़कर प्राप्त की जाए। ऋषि तत्वज्ञ की स्थिति है, एक विशिष्ट अवस्था है चित्त की। उस विशिष्ट अवस्था में स्थित होकर समस्त जीवों को उसी ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना ऋषि जीवन का प्रयोजन है। गीता के अनुसार जल में कमल की नाई कर्म योग का संपादन करना है। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इस प्रकार के जो भगवत स्वरूप महायोगी कैवल्य प्राप्ति के पश्चात व्युत्थान में आकर जन कल्याण का कार्य करते हुए विचरते हैं, उन निष्काम महायोगियों के कर्म करने में उनकी व्युत्थान की स्थिति नहीं होती। स्थिति तो निरुद्धावस्था वाली रहती है, परंतु जो अवस्था व्युत्थान की रहती है वह अस्वाभाविक, अस्थायी तथा केवल मात्र क्रियाजन्य होती है। उनके द्वारा किए गए कर्म क्योंकि वासना रहित होते हैं, अतः आगे के लिए बंधन के संस्कारों के उत्पादक नहीं होते। यही जीवन मुक्त भगवत स्वरूप योगियों की भगवत्ता होती है। गीतानाथ ने इसे ही कर्म योग कहा है। ये कर्म योगी जगत रूपी जल में कमल पत्र की तरह निर्लिप्त रहते हैं। गीता में कहा है, जो आत्मरत, आत्मतृप्त, आत्मतुष्ट हो गया, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। परंतु जो आत्मस्थ नहीं, अभी साधक है, उसके लिए नारद जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, जब तक सिद्ध नहीं हो जाते तब तक लोक व्यवहार त्याज्य नहीं। जब तक देह की सुध है, अपने खाने पीने की होश है, तब तक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। अर्थात यदि शरीर की सुधि होते हुए भी कर्तव्य कर्म त्याग दिए जाएं, तो वह आडंबर है,
आत्म प्रवंचना है, पाखंड, मिथ्याचार तथा दंभ है। सिद्ध का अभिप्राय होता है स्वामी को जाना, अधीन न रहना। गीतानाथ ही के शब्दों में केवल मात्र इंद्रियों से विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं छूटता। लेकिन परम तत्व परब्रह्म परमात्मा को साक्षात करने वाले योगी के राग सर्वथा निवृत्त हो चुके होते हैं। वे जीवन मुक्त एवं स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। ऐसा स्थित प्रज्ञ कैसे उठता है, बैठता है, व्यवहार करता है, इसके लिए गीता के दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञ दर्शन पठनीय है। गुरुदेव ने तो स्थित प्रज्ञ दर्शन पर एक पुस्तक ही लिख दी। गुरुदेव स्वयं सरल शब्दों में कर्म योग को समझाते हुए अपने अंतरंग शिष्यों को कहा करते थे, देखो, एक बार यदि उस परमानंद का अनुभव हो जाए तो फिर दुनिया में कहीं भी घूमो निरासक्त ही रहोगे। जैसे दूध को पानी में मिला दो तो वह पानी में घुल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन यदि दूध को उबालकर दही बनाकर मथ कर उसका मक्खन निकाल दो, अब मक्खन को पानी में डाल दो तो वह कभी भी पानी में घुलेगा नहीं। जैसे दूध से मक्खन निकाल लेने पर पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही तप साधन स्वाध्याय के द्वारा अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी करके फिर उसे संसार में डाल दो तो संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कर्म योग हो जाता है। एक और उदाहरण देते हुए आप समझाते, योगी व्यवहारिक जगत में शुद्ध अहम को स्वीकार करके कार्य करते हैं। हम सड़क पर जा रही किसी लड़की को बेटी कहकर संबोधित करते हैं, जबकि हमें भी और उसे भी पता है कि वह हमारी बेटी नहीं है। ऐसे ही किसी बूढ़े बूढ़ी को पिताजी, माताजी, भाई जी या बहन जी कहकर बुलाते हैं। यहां तक कि किसी किराए वाले मकान में रहते हैं और किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो यह जानते हुए भी कि वह अपना नहीं है, किराए वाले घर का ही पता बताते हैं। इसी प्रकार तत्वज्ञ योगी सामाजिक व्यवहार के लिए नकली मैं, मेरा को स्वीकार कर लौकिक व्यवहार करते हैं। ऋषिवर तुलसीदास जी के शब्दों में, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। जिसे स्वरूप बोध हो गया, क्या उसमें कर्तापन हो सकता है? वे तो करते वे भी नहीं करते। ऐसी आप्त काम मुक्त आत्माओं के लिए शास्त्र का कोई विधान नहीं, कोई कर्तव्य कर्म नहीं। उनकी मौज है कि करें या ना करें, शरीर को केंचुली की तरह छोड़ दें या अवधूत अवस्था में पड़े रहें। कुछ योगी भगवान श्री कृष्ण का बताया मार्ग अपनाते हैं, वह है कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है, न कि कर्तव्य कर्म का। परात्पर राम तथा प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं के आचरण के द्वारा भी कर्म योग का मार्ग प्रशस्त किया है। बहुधा कैवल्य अवस्था से व्युत्थान में आए योगी जगदीश जगत तथा जीव की नित्य क्रीड़ा युक्त लीला को समझते हुए उसका आनंद लेते जाते हैं। अब यद्यपि गुरुदेव अपने गुरुदेव चंद्रमौली जी के आदेश से वापस आ गए, परंतु आपके लिए ब्राह्मी अवस्था में व्युत्थान में आकर कार्य करना बहुत कठिन हो गया। आप स्वयं बताते, है यह बड़ी कठिन स्थिति। परम चैतन्य घन को प्रत्यक्ष करने के पश्चात पुनः लौटकर प्रारब्धवशात इस सीमित शरीर में आना और इसमें रहते हुए व्यवहार करना बहुत मुश्किल है। अंतर समाधि और बाह्य व्युत्थान कितनी विचित्र दशा है। शास्त्रज्ञ विद्वान के लिए भी उस पूर्ण प्रज्ञ की अवतरित ज्ञान की अवस्था को समझ पाना संभव नहीं होता। शास्त्रज्ञ अर्थदर्शी होता है, परंतु तत्वद्रष्टा योगी यथार्थदर्शी।
सत्यदर्शी होता है। आपने एक पद के द्वारा संकेत किया, सब शास्त्र बताते भले फिर भी पर संत इसे जो परखे ना होते, रहती सब बात की बात ही में बहुभांति अलौकिक लेखे ना होते। अरे बावरी चंद्र कृशानु औ भानु प्रकाशित संग विशेषे ना होते, हम भी नहीं मानते सांची सखे इस भांति वहां यदि देखे ना होते। मैं आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। महाराज जी ने जो भी लिखा है उसे मैं अच्छे से लय में नहीं आप लोगों को सुना पा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। अगर आप चाहें तो इस पुस्तक को आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप कहते, असंप्रज्ञात अवस्था में पहुंचा योगी अपनी व्यष्टि सत्ता को उस परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। द्वैत तो समाप्त हो जाता है वहां, किंतु स्वरूपतः अंश अंशी भाव बना रहता है। इसमें दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक स्वरूप दृष्टि जिसमें अंश अंशी शेष शेषी अंग अंगी की भावना से वह स्वयं को परमात्मा की ही ज्योति अनुभव करता है। दूसरी है तत्व दृष्टि, इसमें परमात्मा ही उसके रूप में अभिव्यक्त हुआ है, परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं। स्वरूप दृष्टि से अंश अंशी भाव की स्वीकृति ही विशिष्टाद्वैत है। तत्व दृष्टि से एक परमात्मा की सत्ता ही सर्वत्र अद्वैत रूप से अभिव्यक्त है। गुरुदेव भगवान मारुति के सिद्धांत को ही अपना सिद्धांत मानते थे। आपने बताया कि भगवान मारुति ही हमारे परमाचार्य हैं। हनुमान जी ने श्री राम को कहा था, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं। स्वरूप दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, आप अंशी हैं। तत्वतः जो आप हैं वही मैं हूं, इसमें कोई भेद नहीं है। यही समन्वय दृष्टि है। उसे ही देह दृष्टि, स्वरूप दृष्टि तथा तत्व दृष्टि कहते हैं। देह दृष्टि से मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, यही हनुमान जी का सिद्धांत है। अद्वैता अवस्था की अनुभूति के बाद व्युत्थान में आए महायोगी के द्वारा इसी सिद्धांत से कर्म योग का संपादन होता रहता है। वहां अद्वैत अवस्था के गौरवशाली स्वभाव के साथ भगवत कैंकर्य भी रहता है। गीतानाथ इसे ही पद्म पत्र मीमांभसा, जल में कमल पत्र की नाई कहते हैं। इसका जीवंत उदाहरण ब्राह्मी अवस्था में स्थित होकर भगवत सेवा कार्य करने में निमग्न हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ने स्वयं अपने जीवन से दिया। आपने जीवन पर्यंत परमहंस के रूप में कर्मठ कर्म योगी का जीवन बिताया